नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टिल इंडिया। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती। बढ़ेंगे आज की टॉप हेडलाइंस की ओर। किसानों के लिए अच्छी खबर, इसी हफ्तों में जारी होगी पीएम किसान की 14वीं किस्त। गुजरात सरकार का बड़ा कदम, बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा। कोयला मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में 1 अरब टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई जगन मोहन रेड्डी का बड़ा बयान, कहा सुनिश्चित करें कि बारिश से प्रभावित किसानों को सहायता मिले। बठिंडा कृषि विज्ञान केंद्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए दिया प्रशिक्षण। दिल्ली में खिली अच्छी धूप, साल का पहला चक्रवात मौका जल्द देगा दस्तक। बढ़ेंगे खबरों की ओर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त का इंतजार बेसब्री से किसान कर रहे हैं। पीएम मोदी द्वारा जनवरी महीने में 13वीं किस्त जारी की गई थी, जिसके बाद अब रिपोर्ट्स की माने तो 14वीं किस्त आगामी हफ्तों में जारी की जा सकती है। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को प्रति वर्ष कुल 6,000 रुपए के हिसाब से हर 4 महीने में 2,000 रुपए मिलते हैं। हर साल ये वित्तीय सहायता 3 किस्तों में किसानों को दी जाती है। इसमें अप्रैल, जुलाई, अगस्त, नवंबर और दिसंबर, मार्च शामिल है। वही किसानों को योजना के लिए अपने केवाईसी को अपडेट करना अनिवार्य होता है। इसके लिए लाभार्थी ओटीपी आधारित तकनीक का उपयोग करके एम किसान पोर्टल पर ई केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। पीएम किसान योजना आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज होना बहुत जरूरी है, जिनमें आधार कार्ड, मोबाइल फोन नंबर, जमीन के कागजात, बैंक के खाते का विवरण, आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है। गुजरात सरकार ने मार्च में राज्य के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश से नुकसान झेलने वाले किसानों के लिए बृहस्पतिवार को राहत पैकेज की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता ऋषिकेश पटेल ने कहा कि प्रभावित किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए राहत पैकेज को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस विशेष पैकेज के तहत दी जाने वाली सहायता को अब तक की सबसे बड़ी राहत बताया है। उन्होंने कहा कि राहत पैकेज की घोषणा 13 प्रभावित जिले, जिसमें राजकोट, जूनागढ़, बनासकांठा, अरवली, तापी, पाटन, साबरकांठा, सूरत, कच्छ, अमरेली, जामनगर, भावनगर और अहमदाबाद में नुकसान का आकलन करने के बाद की गई थी। इस पैकेज के तहत जिन किसानों को अपने कुल फसल का 33% या उससे अधिक का नुकसान हुआ है, उन्हें राज्य आपदा प्रक्रिया कोष यानी कि एसडीआरएफ द्वारा प्रदान किए गए मुआवजे के अलावा वित्तीय सहायता मिलेगी। कोयला मंत्रालय ने कोयला क्षेत्र की अपनी कार्य योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में 1 अरब टन कोयला उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखने के साथ अपनी सार्वजनिक इकाइयों के लिए 21,030 करोड़ रुपए का लक्ष्य भी रखा है। कोयला मंत्रालय ने बुधवार को बयान में कहा कि उसने वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया है। इसमें कोयला उत्पादन बढ़ाकर, दक्षता संवर्धन और नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ाकर आत्मनिर्भर भारत बनने का लक्ष्य रखा गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई जगन मोहन रेड्डी ने अधिकारियों को बेमौसम बारिश से संकट में फंसे किसानों की मदद के लिए जल्द उपाय करने का निर्देश दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने गुरुवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बेमौसम बारिश से फसलों के नुकसान का जायजा लेते हुए यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि कोई भी किसान रबी में हुई फसल क्षति का मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत न करे। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों को धान खरीद की प्रक्रिया में तेजी लाने के अलावा किसानों से बंधक धान की पूर्ण रूप से खरीद के लिए कदम उठाने चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र विभिन्न विषयों पर हमेशा व्यावसायिक प्रशिक्षण का आयोजन करता रहता है। इसका उद्देश्य बेरोजगारी की समस्या को कम करना और परिवार की आय में वृद्धि करना है। इसी कड़ी में केवी के बठिंडा ने महिलाओं के एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया है। बठिंडा द्वारा विभिन्न पारंपरिक और आधुनिक तकनीकों से कपड़े सजाकर मूल्य वृद्धि पर 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हजारों महिलाओं ने हिस्सा लिया। भारत में कई दिनों से हो रही भारी बारिश से कल गुरुवार के दिन कई शहरों में राहत मिली है। दरअसल बीते कल से दिल्ली और अन्य कई राज्यों में दिन के समय अच्छी खिली धूप है। आज सुबह भी कुछ शहरों में ऐसा ही मौसम देखने को मिला है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते कल से अच्छी खिली हुई धूप ने अचानक तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी कर दी है। अनुमान है कि आज भी दिल्ली में दिन के समय अधिकतम तापमान बना सकता है और कुछ शहरों में आज हल्के बादल और कहीं अच्छी खिली हुई धूप का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। वही मौसम विभाग की माने तो आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक बना रह सकता है। बता दें कि कुछ दिन पहले एक ऐसा अनुमान था कि दिल्ली में बारिश का सिलसिला अभी कुछ दिन और बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में
कल 6 मई 2023 चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र विकसित होने की संभावना है। अनुमान है कि आने वाले दिनों में चक्रवाती हवाएं तेज होकर तूफान में तब्दील होने का अलर्ट जारी किया गया है। वही जानकारी के मुताबिक यह तूफान लगभग उत्तरी की ओर मध्य बंगाल की खाड़ी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।